ब्रह्मेश्वर मुखिया रणवीर सेना के संस्थापक थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि रणवीर सेना का नाम का कोई संगठन रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया ने एमसीसी के नक्सलियों को जवाब देने के लिए इसका गठन किया था। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जो संगठन बनाया था उसका नाम रणवीर किसान महासंघ था, जिसे पुलिस ने रणवीर सेना का नाम दे दिया था। ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार के भोजपुर जिला के खोपीरा गांव के रहने वाले थे। मुखिया उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपने गांव के मुखिया थे। 1990 से 2002 के बीच बिहार में नक्सलियों ने दलितों की आवाज बनने की कोशिश की और यह भी कहा कि जो लोग गरीबों की उनका हक नहीं दे रहे हैं उन्हें हथियारों से जवाब दिया जाएगा। नक्सलियों के इस तरह के ऐलान के बाद बिहार में जातीय संघर्ष बढ़ गया था। जब दलितों की सामूहिक हत्या के बाद बदला लेने की नीयत से नक्सलियों ने सेनारी नरसंहार और अफसर नरसंहार को अंजाम दिया तो अगड़ी जाति के लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। सेनारी नरसंहार में 34 भूमिहारों की और अफसर में 11 भूमिहार और राजपूत की हत्या हुई थी। एमसीसी के उग्रवादियों ने अगड़ी जाति के लोगों के घर में घुसकर उनकी हत्या की थी। तब ब्रह्मेश्वर मुखिया ने 1994 में रणवीर सेना का गठन किया था। ब्रह्मेश्वर मुखिया को ब्रह्मयार और अगड़ी जाति के लोग अपना मसीहा मानते थे क्योंकि वह उनके हक की बात कर रहे थे, जबकि दलित उन्हें राक्षस मानते थे। 5 लाख के इनामी ब्रह्मेश्वर मुखिया को पटना से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर कई मामलों में केस चला। कई केस में वह साक्ष्य के अभाव में छूट गए, बावजूद इसके उन्हें 9 साल की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने यह कहा था कि वह मुख्य धारा में आकर किसानों के लिए काम करेंगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने रणवीर सेना बनाई, लेकिन इसकी जरूरत क्यों हुई इस पर कोई बात नहीं करता है। बिहार में भूमिहार जाति पर अत्यधिक अत्याचार एमसीसी के लोग कर रहे थे। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त कर सकता है। उस वक्त बिहार में लालू यादव की सरकार थी। एक बार की घटना मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग की हत्या एमसीसी वालों ने कर दी और लाश 3 दिनों तक गांव में पड़ा रहा। सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भूमिहारों की जमीन जोतने नहीं दिया जा रहा था, उनसे उनके लाइसेंसी हथियार छीने जा रहे थे, मजदूरों को मारा जा रहा था। पैसा नहीं देने पर हत्या हो रही थी और सरकार चुप थी। थक कर रणवीर सेना का गठन किया गया। मुखिया जी आतंक नहीं शांति चाहते थे, लेकिन कितने लोगों की बलि होते चुपचाप देखते। वो तो शुरुआत में गांधीवादी थे। 80-85 बीघा के गृहस्थ, अपने मजदूरों की चिंता करने वाले, सबको खिलाकर खाने वाले। लेकिन कोई भी कितना अत्याचार सह सकता है। क्रिया के विपरीत तो प्रतिक्रिया होगी ना। सो हुई। मुखिया जी को बदनाम किया जाता है। उन्होंने जिस वजह से रणवीर सेना बनाई उन पर कारणों को मिटाने के लिए कुछ नहीं किया गया। सरकारें अत्याचार देखती रही। ब्रह्मेश्वर मुखिया के जितने प्रशंसक थे उतने ही आलोचक भी। यही वजह थी कि उनकी हत्या 1 जून 2012 में कर दी गई। मुखिया जी के शव को जब अंतिम संस्कार के लिए पटना लाया जा रहा था तो उसके समर्थकों ने पटना की सड़कों पर खूब हंगामा किया। हिंसा हुई और पुलिस पर यह आरोप लगा कि उसने दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन डीजीपी अभयानंद ने बल प्रयोग न करने के अपने निर्णय को सही ठहराया था। 2005 के बाद से बिहार में नरसंहारों का क्रम रुक गया है, लेकिन उसकी यादें आज भी रोंगटे खड़े कर देती है।